आज जो बड़गाम में आप लोग इतनी बड़ी तादाद में हजारों की, आप सब लोगों का मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज यहाँ पे हम लोगों का आना हुआ है। आप सब लोग जानते हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। आप सब लोग जानते हैं कि भी चुनाव का वक्त नहीं है, चुनाव हो चुका है। चुनाव के वक्त बहुत सारे सियासी दल, चुनाव हो चुका है। चुनाव के वक्त बहुत सारे सियासी दल आते हैं और जाते हैं, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी रहती है। अभी यहाँ पे बताया बिजली पानी की समस्याओं में सुधार हुआ। आप लोग बताइए, सुधार हुआ? तो आप लोग 70 सालों से यहाँ पे वोट दे रहे हैं, एक के बाद एक आपने हर पार्टी को यहाँ पे मौका दिया, लेकिन आप लोगों की परेशानियां दूर हुई? आज भी मंच पे सब लोगों ने यहाँ पे बताया कि किस तरीके से समस्याएं हैं। मेरे यहाँ पे इतनी सुंदर अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पे जगह दी है, उसका टूरिज्म क्यों नहीं बढ़ रहा अभी तक? पूरे कश्मीर की सबसे सुंदर जगह आप लोगों के पास है, लेकिन क्या टूरिज्म बढ़ रहा है यहाँ पे? टूरिज्म बढ़ेगा तो आप लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। उसके लिए किसी ना किसी को आपके हक की आवाज दिल्ली में उठाने की जरूरत है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं अपने साथियों से, युवा साथियों का जोश में देख रहा हूँ, मैं अपने साथियों से वादा कर रहा हूँ, यहाँ पे दूध पथरी के लिए फिर से हमारे सांसद आवाज उठाएंगे, ताकि यहाँ के इस क्षेत्र का विकास हो सके, बड़गाम ऊपर उठ सके। मेरे दोस्त आरिफ ने बताया, यहाँ पे इतने लोग हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, हमारा कोई साथी बीमार हो जाता है, तो एम्बुलेंस तक की हमारे पास सुविधा नहीं है। क्या फिर 70 सालों में हुआ? आप बताइए, इसी को विकास कहते हैं? विकास तो सिर्फ यहाँ के नेताओं का हुआ है, आप लोगों का नहीं हुआ है। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, इस बार एनसीपी को मौका दीजिए। क्या आप लोग हाथ उठा के हमारे को समर्थन दिखाएंगे? एनसीपी को समर्थन दिखाएंगे? शेर आया, शेर आया, देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। बड़े वादे नहीं करूंगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गरीब मजदूरों की और किसानों की पार्टी है। हम लोगों ने पूरे देश में मजदूरों के लिए आवाज उठाई है, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी है। किसानों के लिए आज तक सबसे बड़ा काम किसी ने किया है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज आप लोग सोच रहे होंगे, आप लोग आज सोच रहे होंगे इतनी दूर दिल्ली से मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? कोई राजनीतिक बातें करने नहीं आया, सियासत के लिए नहीं आया, आप लोगों की तकलीफ सुनने के लिए आया हूँ, आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं उसके लिए मैं आया हूँ। लेकिन मुझे उसके लिए आपका साथ चाहिए। आप अगर हमारा साथ दोगे, सोल्व करने का हमें काम करना है। अगले महीने मैं आरिफ भाई से मैं बात करूंगा कि यहाँ पे हम जॉब फेयर लाने का काम करेंगे, कम से कम 100 कंपनियों को यहाँ पे लेके आएंगे, ताकि युवा साथियों को नौकरी देने का काम हो। सबसे बड़ा मसला मेरे को यहाँ पे आके समझ में आया, बिजली का मसला। बिजली बिल अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इतना बड़े बड़े बिजली के बिल यहाँ पे आ रहे हैं। इसके लिए जरूर काम करना चाहिए। रोजगार नहीं है यहाँ पे, लोगों के लिए कमाई का साधन नहीं है, टूरिज्म डाउन हो गया है, गरीबी है, उसके बावजूद सरकार यहाँ पे इतने बड़े बड़े बिजली के बिल थोप रही है। इसकी आवाज आप लोग चाहते हैं संसद में आवाज उठे या नहीं उठे?
आप लोग चाहते हैं बिजली का मुद्दा, बिजली का मसला उठना चाहिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आपका बिजली का मसला हम लोग केंद्र सरकार के सामने उठाने का काम करेंगे। हमारे सांसद जिस तरीके से प्रफुल्ल पटेल साहब ने पिछली बार आपका टूरिज्म का मुद्दा उठाया, इस बार आपके बिजली बिल का मुद्दा संसद में उठाने का हम लोग काम करेंगे। आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हो, आप लोग बहुत देर से यहाँ पे बैठे हुए हो। आप लोगों से सिर्फ मैं इतनी गुजारिश करूंगा, आज हमारा नेता अजीत दादा पवार का 66 बर्थडे है। आप सब लोगों से दुआ की अपील करूंगा, अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत दे, अच्छी ऊर्जा दे, ताकि गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आप सब साथियों के लिए वो काम कर सके। सिर्फ हमारे बड़े भाई, हमारे नेता अजीत दादा के हाथ को आप मजबूत करने का काम करो, हमारे आरिफ भाई का हाथ मजबूत करने का काम करो, डॉक्टर तारुक रसूल जी का काम करने का हाथ मजबूत करने का काम करो। आप लोगों से यही दरख्वास्त के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ।